हिंदी कक्षा 10 की कविता कुत्ते की सीख, जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह, जिनका उपनाम है दिनकर। हिंदी के बहुत ही श्रेष्ठ कवि की यह कविता, जिसका काव्य प्रकार है कथा काव्य, आज हम इसका शब्दशः विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। इसके शब्दों को, इसके भावों को समझेंगे। इस कविता का मूल भाव है कि कोई भी जीव, छोटा हो या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब उसके अपने प्राणों पर बन आती है तो वह अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न करता है। कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए हम इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। प्रिय छात्रों, झुरमुट का मतलब है वृक्षों या झाड़ियों का समूह। बहुत सारे वृक्षों का समूह जहां होता है उसे झुरमुट या झाड़ी कहते हैं। खरहा यानी जंगली खरगोश, जो कि बहुत कोमल होता है, उसको कवि यहां विषय बना करके बहुत ही सुंदर शब्दों में कहता है कि जंगल में घनी झाड़ियों के भीतर, उनके बीचों बीच जाकर एक खरहा छोटा सा छुप करके, सबकी आंख बचा करके, अपने प्राणों का रक्षण करके वहां पर रहता था। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था, यानी उछलता हुआ, कूदता हुआ घास के छोटे छोटे उसकी तरह कोमल पौधे चुन चुन करके उनको वह खाता था। उसी घास की छोटी टहनियों के खुराक बनाकर वह अपना पेट भरता था और इस प्रकार जंगल में रहता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। जब दूर से किसी व्यक्ति को, इंसानों को या प्राणियों को या अपनी जान के किसी खतरे को आते हुए देखकर वह इन घनी झाड़ियों के अंदर, उसी झुरमुट के अंदर छुप जाता था। इस छोटे से नन्हे से खरहे का, खरगोश का जीवन इसी प्रकार शांति से बीत रहा था। उसकी अपनी प्रणाली बनाई थी कि छोटे छोटे घास के द्वारा अपनी भूख मिटाकर वापस वह उन्हीं झाड़ियों में छिप जाता था। किंतु एक बार क्या हुआ, एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक बार जब ये खरगोश अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार घनी झुरमुट में, घनी झाड़ियों में सो रहा था, उसी वक्त उस वन में एक शिकारी कुत्ता, भूखा कुत्ता, जिसको बहुत भूख लगी है और वो छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए, उनको खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में पेड़ों को, घनी झाड़ियों को सूंघता हुआ, सूंघता इसलिए
कि वह पता करता था कि क्या यहाँ कोई ऐसा छोटा सा जीव है जिसको खा करके वह अपनी भूख मिटा सके। ऐसी जंगल की इन घनी झाड़ियों को सूंघता हुआ यह शिकारी कुत्ता वहां उस खरगोश के पास भी आया। देखिए आगे, आखिर वह जुर्मुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिरकार उस छोटे से खरहे के खरगोश के निवास वाली जो जुर्मुट थी, जो झाड़ी थी, उस झाड़ी तक भी यह कुत्ता सूंघता हुआ वहां पहुंचा। लेकिन कवि क्या कहता है, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। वहां पर शिकारी कुत्ता पहुंच तो गया, लेकिन खरगोश की उम्र लंबी है। ऐसा क्यों कहा? देखिए दूसरी पंक्ति में उसका जवाब है, कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। खरगोश बहुत ही चालाक होता है। उसने कुत्ते की तेज चलने वाली सांसों की आवाज सुन ली और जो खरहा नींद में डूबा हुआ था, अचानक वह जाग गया। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जैसे खरगोश की आंख खुली, खरहे की आंख खुली, उसने देखा कि उसके प्राणों को छीनने वाला, उसका मृत्यु लाने वाला, उसका काल स्वरूप शिकारी कुत्ता उसके आगे ही खड़ा है। तुरंत ही उसने निर्णय लिया और वहां से खरहा तेजी से अपनी जान बचाते हुए भाग गया। खरहे की गति तो बहुत तेज होती है, उसकी गति के आगे कुत्ता जो है उसे पकड़ न पाया। जैसे ही कुत्ते को देखा, खरहे ने वहां से दौड़ लगाई। तुरंत शिकारी कुत्ता झपटा पंजा तान, मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। जैसे शिकारी कुत्ते ने खरहे पर पंजा झपटने की कोशिश की, खरहा तेजी से भागा और कुत्ता अपने पहली झापट में खरहे को पकड़ न पाया। उसके पीछे दौड़ने लगा, इतना जोर लगा करके, लेकिन खरहा बहुत तेजी से भागा। खरहे और कुत्ते की ये दौड़ फिर चली और ऐसी चली कि 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। 4 मिनट तक खरहा भागता गया, इधर से उधर, उधर से उधर, खुले खेत में दौड़ा दौड़ी मच गई। और इतने में कुत्ता उसके पीछे, शिकारी कुत्ता खरहे को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। उसी समय खरहे के सामने, खरगोश के सामने घनी कंटीली झाड़ी आ गई। जैसे ही घनी कंटीली झाड़ी को खरगोश ने देखा, भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। जैसे ही घनी कंटीली झाड़ियों को खरगोश ने देखा,
सीधी एक बड़ी छलांग भरी और उस बीहड़ वन के अंदर उस भयानक घने कंटीले वृक्षों की झाड़ियों के बीचों बीच जाकर के खरहा छिप गया। कुत्ता जो कि शिकार करने के लिए पीछे दौड़ रहा था, उस खरहे को ढूंढता हुआ उस झाड़ी के इधर उधर सूंघ करके निराश होकर के वापस लौट गया, क्योंकि खरहा कुत्ते की पहुंच से बाहर हो गया था। खरगोश की कुत्ते से प्राण बचाने की यह दौड़ जो थी, ये पूरा कार्यक्रम उसी जगह से थोड़े दूर एक लोमड़ी देख रही थी। यह सब खड़ी किनारे कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। लोमड़ी दूर से पूरा दृश्य देख रही थी कि किस प्रकार से खरहे का शिकार करने के लिए कुत्ता झपटा। कुत्ते की आंख बचा करके वहां से खरगोश भागा। 4 मिनट तक इन दोनों की दौड़ चली और खरहा अपने प्राणों को कुत्ते से बचा करके घनी झाड़ियों में जाकर के छिप गया। ये सब लोमड़ी ने देखा तो कुत्ते का मजाक उड़ाने लगी। कुत्ते को वह बोलने लगी कि मामा तुम हो खरहे से हारे, एक छोटे से खरगोश ने तुमको हरा दिया। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। देखो लोमड़ी कैसे कुत्ते की मजाक उड़ाती है कि इतनी मोटी, इतना बड़ा शरीर लेकर के, देह का मतलब होता है शरीर, उसका दूसरा समानार्थी शब्द है काया। इतना बड़ा शरीर लेकर के तुम थक जाते हो, एक छोटे से जीव जंतु को, वन के एक छोटे से कोमल जीव को तुम पकड़ नहीं पाते हो क्या? इतनी भी तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है? ऐसा कह करके लोमड़ी कुत्ते को चिढ़ाने लगी, लेकिन कुत्ता हंसा और लोमड़ी से कहने लगा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। शिकारी कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, अरे पागल लोमड़ी, तो नाहक ही, बेकार ही तू ये बकवास करती है। कुत्ते का ससा को न पकड़ पाना, इसमें कुत्ते की कमजोरी नहीं दिखती है। इसमें जो भेद है उसे तू नहीं समझ पाएगी कि मैं उस छोटे से खरगोश को क्यों नहीं पकड़ पाया। इसके पीछे का जो रहस्य है वह सुन। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। मैं तो केवल अपने एक दिन का, एक टाइम का, एक समय का भोजन पाने के लिए दौड़ रहा था। अगर मैं उसको मार देता तो वो मेरा भोजन बन जाता, मैं खा करके फिर शाम को दूसरे शिकार की खोज में निकल जाता। लेकिन वह खरहा अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहा था। अगर वह मेरा भोजन बन जाता तो उस खरगोश का जीवन समाप्त हो जाता। तो यह वेद है, कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। खरहा मेरी पकड़ में इसलिए न आया क्योंकि वह अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहा था, अपनी पूरी शक्ति समेट करके भाग रहा था।
तो सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि कमाओ रोटी जान बचाकर। खाना भी जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन खाना प्राप्त करना चाहिए प्राणों को बचा करके। पर जब प्राणों के ऊपर संकट आए, जब जीवन बचाने का समय आ जाए, तो पूरी शरीर की मन की शक्ति को लगा करके अपने महत्तम बल का प्रयोग करके प्राणों को बचा लेना चाहिए। तो इस कुत्ते की सीख का यही संदेश है कि प्राणों को बचा करके अन्न प्राप्त करो, लेकिन जब प्राणों को बचाने की बारी आए, जब जीवन का प्रश्न हो, तो अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए।